समंदर किनारे बैठी वो लड़की चीख रही थी, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। हेलो माय स्टोरी लवर्स, आप देख रहे हैं आदित्य स्टोरीज की स्टोरी, जहाँ की स्टोरीज आपके दिल को छू जाती हैं। तो आज की कहानी है बहुत ही मजेदार, एक जलपरी की कहानी, जो कि जलपरी ना होकर भी लोग उसे जलपरी मानते थे। तो एक ऐसी लड़की की कहानी आज हम सुनने वाले हैं। लोग उसे जलपरी कहते थे। वजह ये नहीं थी कि उसकी पूंछ थी या वो पानी में रहती थी, बल्कि इसलिए कि वो हर शाम समुद्र के किनारे बैठी रहती थी, लहरों से बातें करती थी और इंसानों से दूर रहती थी। गांव वालों को लगता था, अरे ये तो पागल है, चुप रहने वाली अजीब सी लड़की है। किसी ने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर वो इतना खामोश रहती क्यों है। उसका नाम था अनन्या। कभी उसकी आवाज भी बहुत मीठी हुआ करती थी। स्कूल की प्रार्थना वही गाती थी और उसकी आवाज जैसे किसी ने छीन ली हो। सच में नहीं, बल्कि समाज ने छीन ली थी। शहर से आए कुछ बड़े लोग इस इलाके में रिसोर्ट बनाना चाहते थे। अनन्या के पिता मछुआरे थे, ईमानदार, सीधे साधे। उन्होंने जमीन देने से मना कर दिया। उस रात अनन्या ने देखा कि उसके पिता समंदर की ओर जा रहे हैं और वो भी उनके पीछे पीछे चिल्लाती हुई उन्हें आवाज लगाती हुई गई, लेकिन उन्होंने उसकी बिल्कुल नहीं सुनी और तेज लहर के साथ हादसा हो गया। अनन्या जानती थी कि ये सिर्फ हादसा नहीं था, क्योंकि उसने कुछ देखा भी था और कुछ सुना भी था। लेकिन जब उसने बोलने की कोशिश की तो सबने कहा, अरे ये बेचारी सी भोली सी लड़की, ये क्या जाने सच। पुलिस के सामने उसकी बात आधी रह गई। रिश्तेदारों ने उसे चुप रहने की सलाह दी। माँ ने भी डर के मारे उसकी आवाज को दबा दिया और बोला, ज्यादा बोलेगी ना तो तू भी गायब हो जाएगी। बेटा मत बोल, जो होना था वो हो गया। तेरे पिता तो चले गए, कम से कम तू तो मेरे साथ रहे। उस दिन अनन्या की आवाज नहीं, उसका भरोसा भी टूट गया। वो बोलना चाहती थी, पर हर बार जब शब्द गले तक आते तो उसे वही रात याद आ जाती। समंदर, चीखें और फिर खामोशी। धीरे धीरे उसने इंसानों से बात करना छोड़ दिया। वो समंदर के पास जाती, लहरों को सुनती, क्योंकि लहरें सवाल नहीं करती थी, शक नहीं करती थी। समय बीतता गया, रिसोर्ट बन गया। गांव के लोग रोज उसके सामने से गुजरते और कहते, अरे देखो जलपरी फिर बैठी है। कोई नहीं जानता था कि ये जलपरी इसलिए खामोश है क्योंकि उसने इंसाफ की भाषा बोली थी, तब उसे किसी ने नहीं सुना। एक दिन शहर से एक पत्रकार आया। उसने अनन्या को देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो पागलपन नहीं था, बल्कि दबी हुई सच्चाई थी। पत्रकार ने उससे बात करने की कोशिश की, पर अनन्या चुप रही। फिर पत्रकार ने पूछा, अगर समंदर बोल पाता तो क्या कहता? अनन्या की आंखों से आंसू गिर पड़े। पहली बार उसने रेत पर उंगलियों से कुछ लिखा। सच। पत्रकार ने समझ लिया। उसने खुदाई शुरू की, पुरानी फाइलें, गवाह, मछुआरों की बातें, सबसे उसने अध्ययन शुरू किया और फिर उसे सच पता चला। सच बाहर आने लगा, बल्कि उनकी जमीन पानी के लिए रची हुई साजिश थी, जिसमें उसके पिता फंसकर मौत के घाट उतर गए। जब खबर चली तो लोग वही थे, लेकिन उनके चेहरे बदल गए थे। सब अनन्या को ढूंढने लगे। अब उसकी आवाज सुनना चाहते थे, पर वो समंदर किनारे नहीं मिली। बस मिली तो उसकी चप्पलें। रेत पर आखिरी शब्द लिखे थे, अब सुनने की आदत डाल लो। कहते हैं आज भी रात को जब लहरें तेज होती हैं तो समंदर से एक धीमी सी आवाज आती है। कुछ लोग उसे लहरों की गूंज कहते हैं, कुछ जलपरी की पुकार, पर असल में वो हर उस लड़की की आवाज है जिसे बोलने ही नहीं दिया गया। सो फ्रेंड्स, आज आपसे यही सवाल है कि अगर कोई लड़की सच बोलती है और हम उसे चुप करा देते हैं, तो क्या अगली जलपरी बनने की जिम्मेदारी हमारी नहीं होती? सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी जो सादी सी, सिंपल सी एक लड़की थी जो जलपरी के नाम से मशहूर हो गई। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी आदित्य स्टोरीज की स्टोरीज आपको कैसी लग रही है। फिर ऐसी ही नई और मजेदार और रहस्यमयी कहानियां हम आपके साथ फिर लेकर के हाजिर होंगे।